वो शराब पचा नहीं पाती फिर भी पीने पर अड़ी रहती है। इस नन्ही बच्ची के साथ मेरा कुछ भी हो नहीं पा रहा। तुम शियानेर के प्रति बहुत अच्छे रहे हो, है ना? अगर हालात हमेशा ऐसे ही बने रहते, तो होंगे शायद ऐसा लगता है कि आपकी याददाश्त काफ़ी हद तक वापस आ गई है ना? क्या इसका कारण यह है कि तियान-तियान बार-बार आती रहती है? क्या आप पुनर्जन्म हैं? या आप वास्तव में पहले वाले ही व्यक्ति हैं? कौन जाने? मुझे खुद भी अभी यकीन नहीं है। वैसे, क्या आप अपने पुराने दोस्त से मिलने नहीं जाना चाहते? हम मिलें या ना मिलें, बात एक जैसी ही रहेगी। अगर वो मुझसे मिलना चाहेगी तो आएगी। वह इस समय मुझसे बदला लेने में व्यस्त है। ये स्वाभाविक ही है कि उसके पास तुम्हें ढूँढने का समय नहीं है। उस समय वास्तव में क्या हुआ था? अगर मैं कहूँ कि मुझे याद नहीं है, तो क्या आप मुझ पर विश्वास करेंगे? मैं ऐसा करूंगी। अतीत का तुम मुझसे कभी इस तरह बात नहीं करते। मैं आज आपसे एक मदद माँगने आया हूँ। किस तरह की मदद? क्या आप किसी चीज़ की रखवाली में मेरी मदद कर सकते हैं? स्पष्ट शब्दों में कहूँ तो, मुझे एक प्राचीन दुनिया की रक्षा करने में आपकी मदद की ज़रूरत है। उच्च लोक में जल्द ही अराजकता फैल जाएगी और मेरे जाने में भी ज़्यादा समय नहीं लगेगा। अमर लोक और उच्च लोक का विलय होने की संभावना है या इससे भी बड़े अवसर मिल सकते हैं। मैंने इस पर काफ़ी सोच विचार किया है। आपकी पहचान को देखते हुए आप ही वह सबसे उपयुक्त व्यक्ति हैं जिन्हें मैं यह कार्य सौंप सकता हूँ। तो क्या आप मुझ पर यह एहसान करेंगे? मैं करूंगी। नेराका और पगोड़ा को इतनी बड़ी आपदा का सामना करने का वास्तविक कारण यह था कि उन्होंने नेफ्राइट ब्रीज पवेलियन के उत्थान को अवरुद्ध कर दिया था। लोग कहते हैं कि युवा मास्टर गो ही नेफ्राइट ब्रीज पैवेलियन के असली मास्टर हैं और वे चुपचाप इस हत्यारे गिरोह का समर्थन कर रहे हैं। इसीलिए नेफ्राइट ब्रीज पैवेलियन ने नेराका और पैगोडा पर हमला किया। नेफ्राइट ब्रीज पवेलियन का निर्माण पिछले कुछ हजार वर्षों में ही हुआ है। अभी इसे नेराका के स्तर तक विकसित होने में बहुत समय लगेगा। यह सच है। आखिरकार नेराका की रक्षा कभी 10 महान महल के स्वामियों द्वारा की जाती थी, जिनमें ऐसे भयानक प्राणी भी शामिल थे जो दांव प्राप्त करने वालों की पहुंच से भी परे थे। इसके विपरीत कुछ और है जो मुझे लगता है कि अधिक महत्वपूर्ण है। मुझे आश्चर्य है कि सीनियर ब्रदर जिन युन किस बात का जिक्र कर रहे हैं। युवा मास्टर चांगे, मुझे डर है कि वह राक्षसी कलाओं का असली उत्तराधिकारी है। नेराका के विरुद्ध इस युद्ध में प्रत्येक संप्रदाय ने अपने शक्तिशाली सदस्यों को खो दिया है, शायद उन लोगों को भी जिन्होंने दांव प्राप्त कर लिया था, है ना? फिर भी वह अकेला ही बिना किसी चोट के बच निकला, जो बेहद संदिग्ध है। उसका स्वभाव खराब हो सकता है और वह अत्याचारी व्यवहार कर सकता है, लेकिन उसे राक्षसी कलाओं का उत्तराधिकारी कहना यह असंभव है। राजकुमारी लुओ शेन को युवा मास्टर चांगे पर इतना भरोसा क्यों है? बड़े भाई जिन युन, आप इस दुनिया में नए हैं, इसलिए आपको पता नहीं होगा। राजकुमारी लुओ शेन पहले छोटे मालिक चांगगे की नौकरानी हुआ करती थीं, आपको पता ही होगा। मुझे डर है कि वह पहले ही बहक चुकी है। हाँ हाँ हाँ। हम जो लोग अलग अलग रास्तों पर चलते हैं वे साथ नहीं चल सकते। राजकुमारी लुओशेन, आप इस तरह उसके पीछे क्यों पड़ी हैं? वह ऊपरी लोक में अकेला पुरुष नहीं है। हम्फ, सबूत हो या न हो, क्या यह सच में है? यही मामला है। ऐसा ही है, ऊपरी क्षेत्र नहीं अब उसे बर्दाश्त नहीं करती। हम सबूत हो या न हो, क्या यह सच में है? मामला, उन्हें उसे पद से हटाने के लिए एक बहाने की जरूरत है। वास्तव में मुझे पूरा यकीन है कि कई शीर्ष स्तर के उस्ताद पहले से ही उस पर हमला करने के लिए बेताब हैं। हालांकि अगर गुचांगे सचमुच गिर जाए, तो क्या यह हम युवा पीढ़ी के लिए एक छिपा हुआ आशीर्वाद नहीं होगा? चांगे का राक्षसी कलाओं के उत्तराधिकारी से क्या संबंध हो सकता है? क्या ऐसा हो सकता है कि विभिन्न जातियों और वंशों ने अपना मानसिक संतुलन खो दिया हो
और मेरेगु परिवार के खिलाफ कार्रवाई करने की योजना बना रहे हो। अफसोस, लगता है चांगे कुछ ज्यादा ही दिखावा करता था। उसने हमारे परिवार के संसाधनों का इस्तेमाल तक नहीं किया, फिर भी अकेले ही नेराका का सफाया कर दिया। डरने की क्या बात है। चांगे के कारनामे वास्तव में गु परिवार की युवा पीढ़ी की विरासत को सार्थक बनाते हैं। नमस्कार 18वें पूर्वज। उन्हें डर है कि गु परिवार के किसी युवा द्वारा अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने से उनके उत्थान के मार्ग में बाधा उत्पन्न होगी। इसलिए वे कमजोरों को धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। हम्फ, ऐसा लगता है कि बहुत समय बीत गया है और वे संप्रदाय हमें भूल गए हैं। 16वें पूर्वज को नमस्कार। क्या उन्हें सच में लगता है कि गु परिवार ऐसा कोई परिवार है जिसे वे अपने इशारों पर नचा सकते हैं? यदि अमर द्वार खुल जाए और अमर लोक से लोग आ जाएं, तो मुझे ऊपरी लोक को पराजित करने में कोई समस्या नहीं दिखती। 12वें पूर्वज को नमस्कार। 13वें पूर्वज को नमस्कार। गुरुजी, गोचांगे कहाँ है? देखो, तुम कितनी गहरी नींद सो रहे हो। वह तो बहुत पहले ही चला गया। क्या? ओह नहीं! मुझे तो अभी यह भी समझ नहीं आया था कि उससे इस विषय पर बात कैसे शुरू करूं, और अब वह बस कहाँ चला गया होगा? स्वागत है युवा मास्टर चांगे। हम? तुम जाने पहचाने लग रहे हो। नमस्कार युवा स्वामीगु। मेरा नाम जियायू है। मेरी शाही बहन ने मुझे आपको यहाँ लाने के लिए भेजा है। जियानान मुझसे व्यक्तिगत रूप से मिलने क्यों नहीं आई? शाही बहन इस समय पूर्वजों की पूजा अर्चना में व्यस्त हैं। वह आपका व्यक्तिगत रूप से स्वागत करने के लिए समय नहीं निकाल सकीं। युवा स्वामी, मुझे आशा है कि आप उन्हें इसके लिए दोषी नहीं ठहराएंगे। पूर्वजों की पूजा का अनुष्ठान? जी हाँ, पूर्वजों की पूजा का अनुष्ठान युवा स्वामी। यह पुनर्जन्म मंच से संबंधित है। पूर्वजों की पूजा का अनुष्ठान युवा स्वामी। हाल के वर्षों में शाश्वत रूप से उपेक्षित कबीले के सदस्यों की संख्या में कमी आई है। भले ही वे लाखों वर्षों तक हमारी मातृभूमि में गहराई में दफन रहे, फिर भी शुद्ध रक्त वाले शाश्वत प्राचीन प्राणियों को जन्म देना कठिन है। शुद्ध रक्त वाले शाश्वत अंधकारमय प्राणी? तो फिर उन लोगों का क्या जो आमतौर पर ऊपरी लोक में प्रवेश कर जाते हैं? बाह्य जगत में वे प्राणी जो यिन ऊर्जा से दूषित हो चुके हैं, उनमें शाश्वत अंधकार का केवल एक अंश ही शेष रह जाता है। सच्चे शाश्वत परग्रही प्राणी केवल हमारी मातृभूमि के सबसे गहरे हिस्से में ही जन्म ले सकते हैं और वहीं उनका पालन पोषण हो सकता है, या वे अत्यंत शुद्ध रक्त वाले शाश्वत परग्रही प्राणियों की वंश परंपरा से जन्म ले सकते हैं। यदि ऐसा है, तो क्या इसमें प्राचीन पुनर्जन्म की सर्वोच्च सत्ता शामिल हो सकती है? जब मैं दिव्य प्राचीन महाद्वीप में था, तब मुझे यह एहसास हुआ कि प्राचीन पुनर्जन्म के सर्वोच्च सत्ता ने कई गुप्त तकनीकें और विरासतें पीछे छोड़ दी है। उसकी ताकत को देखते हुए वह सचमुच एक अमर प्राणी है। प्राचीन स्वर्गीय महाद्वीप पर जिससे मेरी मुलाकात हुई थी, वह तो बस उसका क्लोन था। ये लिंग, जिसे उनका उत्तराधिकारी माना जाता है, शायद उनकी भव्य योजना का सिर्फ एक हिस्सा है। उन्हें इतनी आसानी से मरने वाला व्यक्ति नहीं होना चाहिए। पुनर्जन्म का मार्ग अत्यंत विशेष है क्योंकि इसमें जीवन और मृत्यु के रहस्य शामिल हैं। भले ही वह इतने समय से विभिन्न लोकों में छिपा रहा हो, फिर भी कोई उसका पता नहीं लगा पाएगा। आखिर वह क्या साजिश रचा होगा? जियानान, पुनर्जन्म के मंच के बारे में क्या हम वास्तव में उस पर भरोसा कर सकते हैं? महान पूर्वज गुचांगे ने प्राचीन पुनर्जन्मित सर्वोच्च सत्ता के वास्तविक उत्तराधिकारी को मार डाला और उनकी वंशानुगत शक्तियों को प्राप्त कर लिया। उच्चतर लोक में केवल उन्हीं के पास समाधान है।
हमें उन पर विश्वास करना होगा क्योंकि हमारे पास कोई अन्य विकल्प नहीं है। क्या उसने प्राचीन पुनर्जन्म के सर्वोच्च सत्ता के असली उत्तराधिकारी को मार डाला? कितना क्रूर और निर्मम काम! क्या उसे किसी प्रकार के भीषण दैवीय दंड का डर नहीं है? हम इस बात को लेकर निश्चित नहीं हो सकते। एक महान शक्ति थी, हमेशा से गुप्त रूप से अस्तित्व में रही है। सिर्फ इसलिए कि हमें इसके खिलाफ नहीं जाना चाहिए, इसका मतलब यह नहीं है कि वह ऐसा नहीं कर सकता। जब तक कोई पर्याप्त शक्तिशाली हो, जब तक हम पुनर्जन्म का मंच बनाते हैं और इसके प्रभाव में डूबने का अवसर पाते हैं, हमें स्वयं को मुक्त करने और पूर्ण वैराग्य प्राप्त करने का अवसर मिल सकता है, जिससे हम अमर हो जाएंगे। हमारे देश में कुओं का पानी पहले ही सूख रहा है। क्या इतनी जल्दी? इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि आप जैसे प्राचीन पूर्वज भी जागृत हो गए हैं। इसीलिए पुनर्जन्म मंच का निर्माण अब अत्यंत आवश्यक हो गया है। आप पूर्वजों की पूजा की व्यवस्था कर सकते हैं और सभी सामग्री एकत्र हो जाने पर हम पूर्वजों के कुएं को खोल देंगे। वैसे अभी के लिए वह जो भी शर्तें रखे उन्हें मान लें। काम पूरा होने के बाद क्या होगा, यह बाद में पता नहीं चलेगा। खैर, यह इस बात पर निर्भर करता है कि क्या वह तब तक जीवित रहेगा और उन्हें अपने कब्जे में ले पाएगा। हाँ, नमस्कार युवा मास्टर चांगे। युवा स्वामी चांगे, बहुत समय हो गया है। अब आपकी प्रसिद्धि असंख्य लोगों में गूंज रही है। राजकुमार जियालुओ, महान स्वर्गीय राजवंश में हमारी विदाई के बाद से शाश्वत अंधकारमय शाही दरबार की युवा पीढ़ी युवा स्वामी चांगे की उपस्थिति की एक झलक पाने के लिए हमेशा उत्सुक रही है। कृपया भोज में शामिल हों। राजकुमार जियालुओ, महान स्वर्गीय राजवंश में हमारी विदाई के बाद से आपने उल्लेखनीय प्रगति की है। आप पहले ही सर्वोच्च क्षेत्र के शिखर पर पहुंच चुके हैं। युवा मास्टर चांगे, आप मेरी प्रशंसा कर रहे हैं, ये कुछ भी नहीं है। सचमुच मैं तो दांववादी का दर्जा प्राप्त कर चुका हूं। फिर भी तुम अभी भी सरकंडे की तरह कमजोर हो।